हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि टी एन श्रेणी 2 + 3 + 6 + 11 + 18 इसी प्रकार के nवें पद को निर्दिष्ट करता है तो टी 50 का मान है। तो यहाँ पर हमें टी 50 के बारे में बताना है और ये 4 विकल्प इसके लिए हमें दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का पता भी हमें लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए प्रश्न को अगर देखेंगे तो जो श्रेणी दी गई है उसका जो अंतर है बच्चों, देखो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है 1, यहाँ जो अंतर है वो कितना है 3, यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है 5। तो इसका जो अंतर है वो क्या है, हमारा समांतर श्रेणी में है। अर्थात यहाँ पर हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र याद रखेंगे, जो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए सबसे पहले जो श्रेणी है उसको मैं एस के बराबर मान लेता हूँ। इसका जो योगफल है उसको मैं कितना मान लेता हूँ, एस एन बराबर 2 + 3 + 6 + 11 + 18। और इसी प्रकार इसमें जो पद आएंगे, देखिए यहाँ पर पद कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा टी n-1 + टी एन। ठीक है, ये मैंने n पदों तक का योगफल इसका एस एन के बराबर मान लिया है। इसे मैं बच्चों समीकरण नंबर 1 बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब एस एन को मैं पुनः एक बार और लिखता हूँ। एस एन बराबर, इस बार क्या करूंगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं 2, इसे अंतर विधि कहते हैं बच्चों। 2 प्लस कितना है 3 प्लस कितना है 6, 6 के बाद कितना है 11, 11 के बाद कितना है 18 और इस प्रकार है। ठीक है, तो ये पद बनेंगे आपके। तो ये जो पद होगा आपका टी एन पद, ये हो जाएगा टी एन। ठीक है ना, उसके पहले क्या आएगा Tn-1। चाहो तो मैं उसे भी लिख देता हूँ समझाने के लिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा Tn-1। ठीक है, और फिर से हो जाएगा प्लस, और इस प्रकार से इसे बना दी मैंने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे हम। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, है ना, अंतर विधि से घटाएंगे बच्चों, याद रखें, घटाने पर, है ना। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ये घटाने लिखा है, ठीक है ना बच्चों, घटाने पर, घटाने पर। देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, एस एन में से एस एन घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये आ जाएगा 2, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर होगा 7, और प्लस सारे पद घट जाएंगे बच्चों। ये Tn-1 से Tn-1 भी घट जाएगा, Tn से इसके बाद वाला पद भी कट जाएगा। केवल क्या बचेगा हमारे पास, ये जो अंतिम पद है Tn, ये बचेगा बच्चों, वो भी माइनस में बचेगा, माइनस का Tn बचेगा। ठीक है, कैसे बचा है मैं इसको इधर समझा देता हूँ एक बार और। देखो बच्चों इसको यहाँ समझ लो। आप मान लो आपके पास कुछ पद दिए गए हैं, देखो ये 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, देखो मैं इसको अंतर विधि से घटाता हूँ तो यहाँ से लिखता हूँ 2, 4, 6 और 8। और अब देखिए अगर मैं इसके पदों को घटाता हूँ बच्चों, तो पहला पद तो 2 आ जाएगा, फिर 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आ जाएगा। परंतु इसके बाद का पद जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा ऋणात्मक बचेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो पद ही नहीं होगा। ये तो पहली बात समझ में आना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या, कि देखो इसमें भी 4 पद थे और इसमें भी 4 पद थे। अब इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई है बच्चों, एक पद बढ़ गया है इसमें। इस आधार पर मैं क्या कहूंगा कि इसमें जो पदों की संख्या होगी कितनी होगी, एन पदों में से एन पदों को घटाया हमने, तो यहाँ पदों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर होंगे n+1 पद होंगे। याद रखें आप, इसमें कितने पद होंगे, n+1 पद होंगे। ठीक है ना, इसको आप साइड में इधर लिख लीजिए कि इसमें श्रेणी में कितने पद है, n+1 पद है। अब यहाँ से देखिए ये जो माइनस का Tn है इसे मैं बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये आ जाएगा Tn बराबर कितना था, बराबर था 2+1, 2+1 लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से ये था 2+1 प्लस का 3 प्लस का 5, यही ना बच्चों, 1 3 5 7,
और अब इसमें कितने पद बच गए? अब इसमें हो गए n पद, क्योंकि एक पद हम बराबर के उधर लेके चले गए n प्लस एक पदों में से। अब मैं इसे जो रफ कार्य है इसको यहाँ से हटाता हूँ बच्चों, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो अब टी एन हमारे पास ये आया। अब अगर मैं इसको एक बार और लिखूं बच्चों तो ये होगा टी एन बराबर 2 को तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, प्लस यहाँ से देखिए 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस इसमें कितने पद होंगे? अब n माइनस एक पद होंगे, क्योंकि एक पद मैंने कोष्टक के बाहर ले लिया है। अब देखिए ये समांतर श्रेणी बन रही है, तो अगर हम इस समांतर श्रेणी की बात करें तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है इसका 1। इसका सार्वंतर कितना है? इसका सार्वंतर है 2। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या इसमें n माइनस एक है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगा दूंगा मैं? एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस एक डी। इस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो ये बात याद रखें, ये मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिख दी थी आपके लिए। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं टी एन बराबर 2 प्लस, देखो बच्चों n बटा 2 अर्थात पदों की संख्या n माइनस एक है, तो ये होगा n माइनस एक बटे में कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद है 2a अर्थात 2 गुणा 1 प्लस n माइनस एक होता है, तो n माइनस एक और एक और माइनस एक आएगा, और बटे में कितना होगा? 2। डी का मान कितना है इसमें? डी का मान भी इसके अंदर कितना है? 2 है। ठीक है, ये 2 गलत लिख दिया बच्चों, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये बनेगा, मैं फिर से लिख देते हैं इसको। सूत्र आपके सामने है 2a और n माइनस एक डी, तो n माइनस एक और माइनस एक आएगा, और डी का मान कितना है? यहाँ पर 2 है। इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो ये होगा टी एन बराबर 2 प्लस n माइनस एक। देखो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 2। ठीक है, ये क्या बन गया? 1 प्लस n माइनस 2, और बटे में कितना है? बटे में है 2, तो 2 से 2 भी काट दीजिए, तो ये हो जाएगा टी एन बराबर 2। देखो 2 से 2 कटने के बाद n माइनस एक का वर्ग बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस एक का वर्ग। हमसे कौन सा पद पूछा गया है बच्चों? 50वां पद। तो यहाँ पर n बराबर कितना रख लो आप? n बराबर रख लो n के स्थान पर 50। तो 50 में से एक गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49 का वर्ग, और प्लस कितना हो जाएगा? 2। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प गलत, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा विकल्प जो है बच्चों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।